नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्कार टेक में। आज के समय में राशन कार्ड देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे मुख्य और अहम दस्तावेज के रूप में यूज लिया जाता है। इसके लिए न सिर्फ मुफ्त में है वो अनाज मिलता है, बल्कि है वो सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ है वो राशन कार्ड के जरिए मिलता है। अब सरकार की है वो नई पहल से लाखों परिवारों को इससे फायदा होगा। गलत तरीके से बने जितने भी कार्ड है उन पर है वो सरकार है वो जांच करके कार्रवाई करेगी और जांच के अंतर्गत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं जो पात्रता मानदंड जो सरकार ने जारी किए हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए है वो सिस्टम को और भी है उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। अब राशन कार्ड ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने पर राशन कार्ड आपका निरस्त भी हो सकता है और कोई सरकार की योजनाओं से आप वंचित भी रह सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रक्रिया। राशन कार्ड ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थियों को पहचान और उनकी पात्रता की पुष्टि की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि मुफ्त राशन और सरकार की जितने भी योजना है जिसका लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचेगा जो कि पात्र परिवार है। फर्जी या गलत तरीके से बने कार्ड इस प्रक्रिया के बाद अपने आप से है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। अब हमको बता दें कि कब से है वो शुरू हो रही है ई-केवाईसी की मुहिम। सरकार पिछले कुछ महीनों से आप सभी को पता होगा कि ई-केवाईसी को लेकर कई अभियान चला रही है। लाखों परिवार इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, जबकि कई अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक बाकी है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग घर बैठे ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ई-केवाईसी की मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। अब आप सीधा पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई भी है वो जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। केवल 5 मिनट का समय लगता है प्रक्रिया को पूरी करने में। 5 मिनट के समय में आप है वो ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत है वो हाथों हाथ डिजिटल स्लिप मिल जाती है ई-केवाईसी की। लाइव वेरिफिकेशन डेटा की शुद्धता की सुनिश्चितता भी है वो स्थिर होती है। अब आपको बताना है किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने में। कुछ दस्तावेज जरूरी है राशन कार्ड ई-केवाईसी करने, जिसमें राशन कार्ड के साथ में आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर और परिवार की आईडी और एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी आपको ई-केवाईसी के लिए ले जाना जरूरी है। प्रक्रिया के दौरान आपको OTP का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। कुछ मामलों में OTP नहीं आती है तो फिंगरप्रिंट से भी है वो वेरिफिकेशन किया जाता है और फेस ऑथेंटिकेशन से भी है वो इसका ई-केवाईसी की जाती है। ई-केवाईसी न कराने पर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि कोई राशन कार्ड धारक समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसका पूरा कार्ड है वो अमान्य घोषित किया जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा। इसके बाद मुफ्त या सस्ते अनाज की आपूर्ति है वो बंद हो जाएगी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड आपका बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य में नया राशन कार्ड बनवाने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर बैठे ऑनलाइन ई-केवाईसी सबसे पहले आपको है वो मेरा आधार ई-केवाईसी या फेस RD का ऐप आता है प्ले स्टोर से, उनको आप है वो डाउनलोड कर लेना। ऐप को खोलकर लोकेशन और की जरूरत की जानकारी सब आपको यस कर लेना है। आधार नंबर डालकर OTP का वेरिफिकेशन करना है। परिवार की लिस्ट में जिनकी ई-केवाईसी पेंडिंग है वो आपको स्क्रीन पे बता देगा कि इनकी है वो इन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक पेंडिंग है, उनको आपको चुनना है। कैमरा ऑन करके आप फेस स्कैन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी पूरा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन वहाँ पे आपको ऐप में मिल जाएंगे। पूरी प्रक्रिया होते ही ई-केवाईसी स्लिप आपको डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं या मोबाइल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सरकार की सख्त चेतावनी है। सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग तय समय सीमा सरकार के द्वारा की गई है उन तक केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनके राशन कार्ड है वो बंद हो जाएंगे और कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि समय रहते ही केवाईसी अपडेट करवा लें ताकि मुफ्त अनाज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आपको निरंतर मिलता रहे। तो जितने भी लोग हैं जिनके अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो तुरंत ही केवाईसी पूरी करवा लें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। अगर उस तय समय सीमा के अंतर्गत आप ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाते हैं तो राशन कार्ड से मिलने वाली सभी जो सरकारी योजनाओं की है वो लाभ है उससे आप वंचित रह जाएंगे और कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ अब नहीं ले पाएंगे। तो इस सरकार की जो गाइडलाइन है ई-केवाईसी पूरी करने की, तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी ज़रूर है वो पूरा कर लेनी है। तो आज की इस अपडेट के बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और अभी तक आपने KYC करवाई है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। और अभी तक आप वीडियो को देखने के बाद KYC किन किन लोगों ने किए तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।